बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वोटर लिस्ट के मुद्दे पर घमासान और भी ज्यादा तेज हो गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब लड़ाई एटम बम वर्सेस एटम बम हो गई है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया और राहुल गांधी के पत्र भेजने वाले आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। तो वहीं पटना में तेजस्वी यादव ने आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के दौरान जो फॉर्म भरा, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। तेजस्वी यादव का सवाल है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर कैसे लड़ेंगे। इस आरोप पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया और लिखा कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में 416वें नंबर पर दर्ज है। इसलिए तेजस्वी यादव का दावा पूरी तरह से झूठा है और इसके साथ साथ गलत भी है। अब वोटर लिस्ट पर एटम बम वर्सेज एटम बम। किसके एटम बम में कितना दम, एसआईआर के मुद्दे पर कितने बम। इसी के खिलाफ राहुल के आरोपों में कितना दम। राहुल के आरोपों पर इसी का जवाब। वोट चोरी जैसे बयान को करें नजरअंदाज। अगले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद चुनाव आयोग ने अधिकारियों को हिदायत दी है। चुनाव आयोग ने साफ संदेश दिया है कि अफवाहों और आरोपों से प्रभावित ना हो। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निष्पक्ष और ईमानदारी से अपना काम करें। अब आपको सुनाते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे। उधर राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका तुरंत परीक्षण कर लीजिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए, बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए। उधर बिहार में नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आने के बाद तेजस्वी के बयान से सियासी उथल पुथल मच गई। उन्होंने दावा किया कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के हम चुनाव लड़ेंगे। अगले कुछ महीनों में बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं, जिसके तहत बिहार में यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत की है। देश में इस तरह की एक्सरसाइज चुनाव आयोग की ओर से पहले भी की गई है, मगर देखा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक दल एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इन सब के बीच चुनाव आयोग का राहुल गांधी को जवाब भी आया है। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने पत्र भेजा है। राहुल गांधी ने पत्र का जवाब नहीं दिया, बेतुके आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं लिखा गया है, निराधार आरोपों को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं ईसी कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। कर्मचारियों को धमकाना बेहद निंदनीय है। अब आपको बताते हैं कि देखिए ईपीआईसी आखिर क्या है, क्यों उसको लेकर इतना बवाल मचा है। ईपीआईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र। ईपीआईसी एक सरकारी पहचान पत्र है। भारतीय नागरिकों को ये जारी किया जाता है। चुनाव में मतदान करने के जो पात्र होते हैं उन्हें ये दिया जाता है। कार्ड में मतदाता का नाम, तस्वीर, उसका विवरण ईपीआईसी ईसी द्वारा जारी किया जाता है और इसी के साथ साथ ये तमाम जानकारी ईपीआईसी जुड़ी आपके लिए।